Namaskar, I am Manoj Saha and I am an electrical engineer working in a steel plant which is the one of the biggest company of India in steel industry, and टीचिंग इज़ माई पैशन। जब भी मैं फ्री मिलता है, जैसे मैं ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस आने के बाद, मैं बच्चों लोग को पढ़ाता हूँ एंड आई गेट द प्लेजर आउट ऑफ दिस। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चों लोग का डाउट क्लियर करता हूँ या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। आज से हो गया लगभग 8-9 साल हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले तो मैं घर में पढ़ाता था, लेकिन अभी आफ्टर कोविड मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मेरे पास बच्चे जैसे बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक, बनारस से भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो उनका यही कहना है कि माई ऑनलाइन क्लास इज़ बेटर देन देयर ऑफलाइन क्लास। ये लोग अभी ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं, लेकिन माई ऑनलाइन क्लास दे फील मोर कंफर्टेबल, राइट। तो एनीवे, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको। तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ी देर के लिए टाइम लूँगा, थोड़ा 5-7 मिनट टाइम लूँगा। तो एनीवे, लेट अस स्टार्ट। आज के डेट में हम पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर के लिए, उनका करियर के लिए बहुत ही कॉशियस होते हैं। जब हमारा बच्चा क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला होता है, जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम का 2-3 महीना पहले हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेट में होते हैं कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, कौन सा कोचिंग सेंटर देना है। तो इस बीच आप देखोगे कि आपके पास फ़ोन आता होगा, क्या मैसेज आता होगा, या जैसे सोशल मीडिया में बहुत ये लोग एडवर्टाइज देते होंगे कि वी आर गोइंग टू टेक दी स्कॉलरशिप टेस्ट वेयर यू विल गेट 10 to 20% या 40% स्कॉलरशिप, दिस सो कॉल्ड ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स। तो हम भी वो टेस्ट दे देते हैं, 20% मिल जाता है तो हमको बहुत खुश लगता है, मेरा बच्चा को मिल गया 20% या 30%। लेकिन जो एग्ज़ाम वो लोग दिए हैं बच्चे लोग, उनका कॉपी आपको मिलेगा नहीं। कौन सा बेसिस में आपको 20% 30% मिलता है, जो भी है, वॉट एवर इट में भी हो सकता है उनका पॉलिसी होगा, तो वो लोग कभी दिखाते नहीं है। सेकेंड थिंग हो गया, जस्ट एग्ज़ाम 2-3 महीने पहले देखेंगे, जैसे IIT के एडवांस का पेपर मिलता है ना, रिजल्ट निकलता है। कुछ कंपनी है, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट बोले कि आउट ऑफ टॉप 100 60 आर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट्स। द सेम स्टूडेंट्स को दूसरा कोई इंस्टीट्यूट वो क्लेम करेगा कि ये बच्चे लोग भी मेरे पास पढ़ते थे। 2-3 ऐसे कंपनी जो इंस्टीट्यूट से जो लोग सब लोग क्लेम करेंगे ये सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में एक तो ऐसे ही आया था, 3 इंस्टीट्यूट, दिस सो कॉल्ड ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया हैव क्लेम्ड दैट these स्टूडेंट्स आर फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट्स। ओके, लेकिन उस इंस्टीट्यूट्स में ऑल ओवर इंडिया लेवल में कितना बच्चे पढ़ते थे, कितने को मिला IIT, कितने को मिला नहीं, ये आपको पब्लिश वो लोग नहीं करेंगे। लाखों बच्चे पढ़ते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ दीज सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स? इट इज़ बिलो 1%। लेकिन वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास इतना लाखों बच्चे पढ़ते थे, उनमें से इतने को मिला, इतना नहीं मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, आप देखेंगे कि दीज इंस्टीट्यूट्स में, जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में, 95% स्टूडेंट्स, मोर देन 95% स्टूडेंट्स, दे गो टू द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइक बिट्स पिलानी, बिट्स आपका हैदराबाद हो गया, बिट्स गोवा हो गया, SRM, VIT और अदर्स प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेंडिंग लाख रुपीज़ देयर? अगर आप मेरे पास कुछ बच्चा पढ़ते हैं अभी, जो इन सो कॉल्ड ब्रांडेड इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोग पैसा दे चुके थे। उनका डाउट सब मैं ही क्लियर कर रहा हूँ अभी। एंड दे हैव स्पेंट मोर देन लाख रुपीज़ पर सब्जेक्ट। जैसे इन 2 years यू विल फाइंड दैट यू हैव स्पेंट 7 to 8 लाख रुपीज़ इन 2 years। सो आपको पर सब्जेक्ट आप देखेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 1.2 to 1.3 लाख रुपीज़, ठीक है। अच्छा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लोग तो लिख देते हैं कि हमारा टॉप 100 में से टॉप 60 स्टूडेंट्स IIT मिल गया। IIT में
जितना भी सीट्स है, ठीक है। जो लोग को आईआईटी मिलता है, क्या वो लोग सर्वाइव करते हैं? सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलता है, और जो लोग आईआईटी नहीं पढ़ते हैं उनको नौकरी नहीं मिलता है। जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, आई एम इन ए गुड कंपनी, दो आई एम फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. माई फ्रेंड्स आर नाउ इन ए बिग कंपनीज इन ए वेरी वेल पोजिशन. जैसे फ्लिपकार्ट का डायरेक्टर इज़ माई क्लासमेट, इज़ फ्रॉम माई कॉलेज. मारुति सुजुकी उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ फ्रॉम माई कॉलेज. ओरेकल इंडिया का जो कंट्री हेड है इज़ माई क्लासमेट. ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, नॉट ओनली नेशनल लेवल, इन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, ऑल आर वेल प्लेस्ड. और उनके नीचे बहुत सारे आईआईटियंस काम करते हैं. जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि गुवाहाटी आईआईटी का जो एचओडी है संतोष द्विवेदी, यू कैन गूगल इट ऑल्सो, ही इज़ माई क्लासमेट. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टू गेट दिस सक्सेस, टू गेट अ जॉब यू नीड टू बी एन आईआईटियंस. जो बच्चे आईआईटी मिलता है, जो भी एनआईटी मिलता है, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स. उनका पीछे आई मस्ट गिव 80% क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स. नहीं तो हर बच्चा कोई कोटा चला जाता है, उसको सबको आईआईटी मिल जाता है. नहीं, उनके पीछे उनका मेहनत, उनका जो हार्ड वर्किंग, जो डेडिकेशन है, ये हमको देखना पड़ेगा. तो अगर कोई बच्चा को मान लीजिए नौकरी मिल भी गया, ठीक है, आईआईटियंस को किसी को नौकरी मिल भी गया, तो ये नेसेसरी नहीं कि वो सक्सेस होगा. उसके नीचे कुछ स्टेट इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ के भी वो उसको सुपरसीड कर सकता है. आई कैन गिव द एग्जाम्पल इन माई डिपार्टमेंट. IITians are not getting promotion. Yes, IITians are not getting promotion. तो सिर्फ मेरा यही कहना है, मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कोटा छोड़ के आके पढ़ रहे हैं, कोई ब्रांडेड इंस्टीट्यूट छोड़ के आके पढ़ रहे हैं, बस मेरा यही कहना है कि आप सिर्फ 1 घंटा मुझे टाइम दीजिए. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. एंड डू यू नो हाउ मच आई यूज टू टेक एज ए फीस? आई टेक नो एडवांस, नथिंग डूइंग. उनमें जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, जैसे उन लोगों को वीकली टेस्ट होता है या डाउट क्लियरिंग क्लास होता है, असाइनमेंट देते हैं, एवरीथिंग आई यूज टू डू, एवरीथिंग, ठीक है. और आई टेक ओनली 150-200 रुपीज़ मैक्स. दैट्स ऑल. वीकली बेसिस में आपको देना पड़ता है, नो एडवांस, नथिंग डूइंग, सो दैट आई कैन रिड्यूस द फिनेंशियल प्रेशर ऑन द पेरेंट्स एंड आई कैन हेल्प द स्टूडेंट्स. यही मेरे ज़िंदगी का मोटो है कि आई वॉन्ट टू हेल्प दी पोर एंड पोर स्टूडेंट्स. चाहे आप कितना भी पैसा ले लो. मेरे पास जैसे ओमान या दुबई में कुछ बच्चे पढ़ रहे, मैं उनमें से उतना ही पैसा लेता हूँ, बस 150-200 मैक्स टू मैक्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, मैं क्लास 9 बच्चे से स्टार्ट करके 12 तक पढ़ाता हूँ बच्चे लोग से. और मेरा यूट्यूब जो वीडियो है आप देखोगे, उनमें से जो मैथ्स पढ़ाया हूँ मैं, आप नाइदर यू विल फाइंड इन एनी यूट्यूब चैनल नॉर इन एनी बुक. और मैं बच्चे लोग को आई बिकम वेरी फ्रेंडली विथ माई स्टूडेंट्स. दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. अभी मेरे स्टूडेंट्स जो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते, जो भी करते हैं, वंस अपॉन टाइम आई वॉज देयर फ्रेंड्स, नाउ ऑल्सो आई एम देयर फ्रेंड्स. एंड जब भी वो लोग आते हैं, मेरे पैर पकड़ के लोग मुझे प्रणाम करते हैं, कहीं भी मुलाकात हो जाए, या मार्केट हो या बाहर कहीं पर भी, बिकॉज आई हैव अर्न दैट. ये नहीं कि मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ बच्चे लोग से, कभी भी इरिटेट नहीं होता हूँ. आई लव when these students, my students, ask question to me, and I try my best to clear their doubts. तो जस्ट मुझे यही कहना है, आप मुझे जस्ट, मैं आपसे सिर्फ टाइम मांगता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ. अभी जस्ट टाइम दीजिए मुझे और रजिस्टर कीजिए, और मैं आऊँगा आपके पास कुछ और भी चीज़ लेके. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच. Hello my dear students, this is Manoj Saha. I am Manoj Saha and I am an electrical engineer working in a steel company. तो मैं आज से 8-9 साल हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोग को. मेनली मैं +2 बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ, JEE मेन, IIT एडवांस एंड फॉर नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. फिजिक्स एंड मैथ्स में पढ़ाता हूँ, दोनों फिजिक्स एंड मैथ, मैं 2 चीज़ पढ़ाता हूँ. तो मैं ये
आज क्लास 10 बच्चों लोग के लिए कुछ मैथ का कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चैप्टर लाया हूँ। आज मैं जिस वे में पढ़ाऊँगा आपको ना कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा इस वे में, और ना ही कोई भी किताब में मिलेगा आपको। यू नेवर फाइंड इन एनी बुक्स ऑल्सो, राइट। सो बच्चे लोग को जनरली क्या होता है, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, ग्राफिकली मैं बहुत सॉल्व करता हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो आपको दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास 11 एंड क्लास 12 ऑल्सो, बिकॉज यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस इन क्लास 11 एंड 12। क्लियर। फिजिक्स में भी आपको इससे एप्लीकेशन मिलेगा, जैसे आपको वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिलेगा, बहुत सारा चैप्टर मिलेगा। और मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ये सब चैप्टर से आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत मिलेगा आपको। तो लेट अस स्टार्ट। ये सिर्फ क्लास 10 बच्चों लोग के लिए नहीं, ये 11 बच्चों लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन 44595। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस नंबर ऑल्सो। If you will have any doubt, you can contact me. So let us start. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते हैं कि साइन कॉस टेन सब देखते हैं। साइन 90 डिग्री के बाद क्लास 10 बच्चों लोग को पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि हमको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन यू डोंट नीड टू रिमेंबर। बहुत बच्चे रट देते हैं, है ना, कि बीच में क्वेश्चन पूछने से वो लोग बोल नहीं पाते। बट आज हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये होता है आपका साइन कर्व, ये होता है आपका साइन कर्व। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज ग्राफ बिटवीन डिग्री एंड वैल्यू। दैट मीन्स ये साइन कर्व का जो होता है, आप देखे होंगे जरूर कि साइन का वैल्यू हमेशा -1 to +1 होगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। कोई बोलेगा साइन का कौन सा डिग्री वैल्यू 1.2 है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल। Now I divide it into 4 quadrants. 1, 2, 3, 4. Clear? Okay. 1, 2, 3, 4. These are the 4 quadrants, and this is 0 degree. This is 90 degree. This is 180. This is 270, and this is 360 डिग्री। अभी आप देखिए, ये ग्राफ देख के भी आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। अभी कैसे, मान लीजिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 0 से स्टार्ट हुआ। सो आई नाउ यू कैन राइट साइन 0 डिग्री 0। साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना है, 1। साइन 90 डिग्री इज 1। साइन 180 इट इज 0। साइन 180 इट इज 0। साइन 270 ये कितना होगा, ये होगा आपका -1। क्लियर। एंड साइन 360 इट विल बी 0। क्लियर। अभी हम इसको थोड़ा, ये जो ग्राफ है ये देखने से आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये सब डिग्री का वैल्यू याद रह गया। अभी ग्राफिकली हम लोग देख लिए। ये फिगर को मैं थोड़ा भी बड़ा कर लूँगा, सो दैट और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, क्लियरली विजिबल होगा। अभी नाउ ये हो गया आपका साइन कर्व, एंड द वैल्यू ऑफ साइन विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 to +1, and I have divided this into 4 quadrant,
दिस इज 0 डिग्री, दिस इज π/2 और 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। क्लियर? ओके, अभी तो हम लोग पिछले फिगर में देख लिए थे कि साइन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 का वैल्यू कितना है पता चल गया। मान लीजिए साइन वी नो, जैसे क्लास 10 बच्चे लोग को पता होगा, हाँ साइन 30 डिग्री बोलने से बोल देंगे हाँ सर साइन 30 डिग्री इज इक्वल 1/2। अभी आप मुझे बोलिए साइन का और कौन सा डिग्री, वो भी 1/2 है। ठीक है, लेट बी दिस इज 1/2। सो ये 1/2 होने से ये कितना होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री। अभी साइन का कौन सा वैल्यू, वो भी 1/2 होगा। जस्ट यू एक्सटेंड इट, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू साइन 1/2 वैल्यू। तो ये कौन सा डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा ना, देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ से ये कितना डिफरेंस है 60 का, तो यहाँ से ये 60 ऐड कर दीजिए, तो इट विल बी 150। सिमिलरली साइन का कौन सा वैल्यू -1/2 है, दिस इज -1/2। अभी देखिए आप साइन 0 to 180 ये अपर साइड में है, सो द वैल्यू ऑफ साइन 0 to 180 डिग्री इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फ्रॉम 180 to 360 इट इज ऑलवेज नेगेटिव। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि कॉन्सेप्ट के लिए कि साइन का कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 and 2 एंड 3 and 4 में हमेशा वैल्यू नेगेटिव होता है। अभी देखिए साइन का कितना डिग्री, कौन सा डिग्री -1/2 देता है, ये देगा दिस विल गिव यू जो डिग्री होगा वो कितना देगा, दिस विल गिव यू द वैल्यू विल बी -1/2। तो अभी कितना होगा ये वाला, यहाँ से है कितना डिस्टेंस है, डिफरेंस कितना है 30 डिग्री, यहाँ से वो 30 डिग्री ऐड कर दीजिए, दिस विल बी 210 डिग्री। अभी साइन का कौन सा वैल्यू, कौन सा डिग्री, वो भी -1/2 होगा। ये देखिए 272 210 डिफरेंस कितना है 60 डिग्री, इतना ऐड कर दीजिए, इट विल बी 330 डिग्री। तो भी ये देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ ग्राफ में कि साइन का कौन सा डिग्री कितना वैल्यू है। क्लियर? हमको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी एक और भी तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जैसे हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 plus theta and it will be sin 180 minus theta। देखिए sin 90 ये π/2 बोला जाता है बिकॉज 180 डिग्री इज ऑलवेज पाई रेडियन, दिस इज इन रेडियन, सो 90 डिग्री विल बी π/2 रेडियन and 360 will be 2 pi radian, clear? Okay, now sin 90 माइनस थीटा और sin 90 प्लस 90 जब आता है साइन का वैल्यू कॉस हो जाता है, कॉस का साइन होता है, उल्टा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा, कोसेक सेक हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा होगा, ये भी कॉस थीटा होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेदर दिस विल पॉजिटिव कॉस थीटा और नेगेटिव कॉस थीटा। नाउ विल चेक इट आउट, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे साइन 90, ये जो 90 है ये वाला प्लस जाने से मैं किस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, दैट मीन आई एम कमिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, पॉजिटिव होगा। साइन 90 माइनस थीटा हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो भी
in the upper side, that means it will also be positive cos theta. Clear? Again sin 180, अगर 180 है तो खाली इतना ही याद रखना है आपको, 90 में रिवर्स होगा, 180 में आपको सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेक कॉसेक सब सेम रहेगा। सो इट विल बी साइन थीटा, इट विल ऑल्सो बी साइन थीटा। अब देखिए ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें ही आपको बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पूछने से सोचने लगते हैं पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा होने से मैं कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज इन द नेगेटिव साइड, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा, मैं कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इट विल बी प्लस साइन थीटा। क्लियर? आई थिंक देयर विल नो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए मुझे बोला जाएगा अभी साइन 270 प्लस थीटा कितना होगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा, सो लेट इट बी ए। सो ये कितना हो गया अभी, साइन 180 प्लस ए। सो साइन 180 प्लस ए कितना होगा आपका, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता था, माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बी माइनस साइन 90 प्लस थीटा, इट विल बी माइनस साइन। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस साइन है, तो माइनस माइनस आ गया, ए के जगह मैं ये 90 प्लस थीटा लिख दिया हूँ, तो भी कितना होगा, माइनस साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस इट विल बी माइनस कॉस थीटा, इट विल बी माइनस कॉस थीटा। क्लियर? ओके, नाउ विल सी द कोसाइन। Now we'll see cosine ग्राफ। ये देखिए कोसाइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर? ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अभी दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, सो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 degree, and this is 180, this is 270, this is 360 डिग्री। क्लियर? अब देखिए कोसाइन का वैल्यू हमेशा इट विल वेरी फ्रॉम -1 टू +1। कॉस 0 डिग्री, देखिए अभी कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, सो इट विल बी 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना है इसका वैल्यू, 0, इट विल बी 0। कॉस 180 कहाँ से स्टार्ट हुआ, -1। कॉस 270 कितना हो गया, एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू, तो इट विल बी 0। एंड कॉस 360 डिग्री, इट इज 1। देखिए एक ही ग्राफ में मैं पूरा वैल्यू हमको मिल गया है, ठीक है ना। हमको रटने की कोई भी जरूरत नहीं रटने की। ग्राफिकली यू कैन सॉल्व, बिकॉज दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल हेल्प यू इन क्लास 11 and 12. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स ऑल्सो। क्लियर? नाउ विल सी another one, that is your, suppose cos 90 plus theta, cos 90 minus theta, cos 180 plus theta and cos 180 minus theta, ये चारों भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको 90 होने से
कॉस साइन हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा। नाउ वेदर इट विल प्लस साइन थीटा और माइनस दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे प्लस और माइनस वी हैव टू पुट। क्लियर। अभी आप देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए साइन 0 to 90 डिग्री वैल्यू हमेशा क्या होता है, ये अपर साइड में है, पॉजिटिव होता है। 90 to 270 हमेशा वैल्यू इसका नेगेटिव आएगा बिकॉज इट इज इन द लोअर साइड, एंड 270 to 360 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी देखिए साइन ने कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 मतलब इस तरफ जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या होगा ये, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव साइड सो इट विल माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस इस तरफ जाऊंगा तो ये कौन सा साइड में आ रहा है, अपर साइड में, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इट विल बी प्लस साइन थीटा। ना कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाऊंगा मैं, इस क्वाड्रेंट में जाऊंगा। सो मैं आपको बोला था कि 180 होने से सेम रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, टेन कॉट सब सेम रहेगा, देयर विल नो चेंज। सिर्फ 90 में आपको जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस साइन साइन कॉस, टेन कॉट कॉट टेन सेक कॉसेक जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन 180 में इट विल रिमेन सेम। जब कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उधर हैव टू प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। नाउ चेक इट आउट, जब मैं 180 प्लस जा रहा हूँ, मैं कौन सा साइड में जा रहा हूँ, इस साइड में जा रहा हूँ, सो इट इज इन द नेगेटिव साइड सो इट विल बी माइनस कॉस थीटा। क्लियर। सिमिलरली 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, ये भी नेगेटिव जा रहा है सो इट विल बी माइनस कॉस थीटा। अगर ये दोनों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको टेन कॉट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। अभी देखिए साइन का कौन सा डिग्री में आपको वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है, 90 to 270 के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। 180 to 360 सॉरी 270 to 360 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, you'll find the application of this figure graphical representation in maths and physics। क्लियर। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 11-12 बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसका एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10 बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 11 बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है।